ई-व्हीकल से घूमे, साइकिल से घूमे या पैदल कर लें, पेट्रोल डीजल के लिए इसको बचत करना है हमको। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी निवेदन करा, तो मेरा आज सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की बात आग्रह करा, इसको भी वो करें। क्योंकि आपने कल देखा होगा, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने सब प्रोटोकॉल हटा दिया, सब गार्ड हटा दिए और 2 गाड़ी से, वो भी छोटी 2 गाड़ी से घूम रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वो आग्रह नहीं करते, वो करके दिखाते हैं। और मैंने भी इसलिए ई-व्हीकल पकड़ा, ई-व्हीकल में घूमूंगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप भी ई-व्हीकल को यूज करें और पेट्रोल डीजल कम से कम खर्च करें और उसकी बचत करें। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचाने की अपील के बाद आज उज्जैन आलोट क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया आज ई व्हीकल पर निकले हैं। हम उनसे जानेंगे कि वे इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो आज नहीं पहले से ही कह रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, देश को अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है, देश को विकसित बनाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है, तो हम सबको, ये राजनेताओं की या राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं, पूरे अपितु पूरे देश की जनता की जिम्मेदारी है। हम सबको कंधे से कंधा मिला के साथ चलना पड़ेगा। आज जो विश्व में जो संकट आया है ईरान और अमेरिका के युद्ध के कारण, इजराइल के युद्ध के कारण, वो संकट पूरे अपितु भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज मोदी जी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल को कम खर्च करो, सोना 1 साल मत खरीदो। तो वास्तव में उन्होंने जो बात कही वो गंभीरता से बात कही है, बहुत ही आगे आने वाले समय की बात कही है। आज आपने यहाँ पेट्रोल पंप पे लोगों को क्या समझाइश दी इसको लेकर? मैं पेट्रोल पंप पे आया हूँ तो लोगों को यही संदेश दिया है कि अगर शहर में कहीं घूमना है तो आप ई व्हीकल यूज़ करें, साइकिल यूज़ करें, ताकि हमारी पेट्रोल की बचत हो। और अगर देश को आत्मनिर्भर विकसित बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो हम सबको कंधे से कंधा मिला के प्रधानमंत्री जी की बात को आत्मसात करना पड़ेगा। इसलिए मैंने भी उनकी बात को आत्मसात करके आज ई व्हीकल से मैं निकला हूँ और सभी जनता जनार्दन से निवेदन करता हूँ कि आप भी देश को विकसित करने के लिए, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप भी सहयोग करें और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। सांसद जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि सराफा बाजार में अगर जो अपील की गई है तो वहाँ पे लगभग 3 दिनों से लोग नहीं पहुँच रहे हैं और मैं जानकारी चाह रहा था कि जैसे सोने की बात की जाए तो क्या साल भर बाद इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो जन नेता है जिन्होंने कोविड में कहा था, जनता जनार्दन को उनके ऊपर इतना विश्वास है कि उन्होंने बोला थाली बजाओ तो लोगों ने थाली बजाई, उन्होंने बोला ताली बजाओ तो लोगों ने ताली बजाई। और वही यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सर्वप्रथम विश्व में सबसे पहले, अगर कोविड कहीं से बाहर हुआ, कोविड में अगर किसी ने जीत पाई तो वो भारत देश था। तो लोगों को, जनता जनार्दन को मोदी जी की बात पे पूर्ण विश्वास है। और मोदी जी ने जो कहा है कि सोना 1 साल नहीं खरीदो, पेट्रोल की बचत करो, तो जनता समझती है कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो आज के लिए नहीं कह रहे, आने वाले समय के लिए भी कह रहे हैं, देश के हित के लिए कह रहे हैं, जनता के हित के लिए कह रहे हैं। और ये बात भी सही है कि जो जनप्रतिनिधि, ये जो बात आग्रह करा मोदी जी ने, तो ये आग्रह राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक पार्टी और राजनेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, या हम सबकी जिम्मेदारी है, जनता की भी जिम्मेदारी है कि उसको आत्मसात करें। आज अगर शहर में वो घूमते हैं तो ई व्हीकल से, साइकिल से घूमें और पेट्रोल की बचत करें, सोना 1 साल न खरीदें, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और हमारा जो रुपया है वो डॉलर से, वो कंपेयर में हम देखेंगे कि डॉलर से और हमारा रुपया उठ जाए। हम ये प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी ये प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बात कही है। क्योंकि पेट्रोल अगर खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं तो आयात करना पड़ता है, वो पैसा डॉलरों में जाता है और वो पैसा बचेगा तो वो देश में आएगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा। तो ये थे हमारे साथ में सांसद अनिल फिरोजिया जी, जिन्होंने बताया कि देश की जो जनता है उनको मोदी जी पर पूरा भरोसा है और वे देश प्रधानमंत्री पर की बातों का अनुसरण करते हुए वही करेगी जो उन्हें करना चाहिए। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं
हर अपडेट